आज दिन सैटरडे और हमने नहीं, इस शख्स का प्लान हुआ जलवीरे वाटरफॉल में घूमने का। फिर क्या था, हमने यानी कि अविनाश, विकास और मेरे स्कूल के मित्र सौरभ और हम चल पड़े ऐसे खूबसूरत रास्तों से जिसकी हवा में एक अजीब सी सुकून भर देने वाली खुशबू थी, जो हमें किसी सागर की लहरों की तरह लहराती हमें अपनी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। फिर आया नारायण घाट का वो दिलचस्प नज़ारा जिसने हमें सिखाया क्लीनिनेस क्या होती है। कुछ दूर चले ही थे तभी अचानक से मेरे पेट के अंदर से एक दर्द भरी पुकार सुनाई दी। जब हमने हमारा बाइक रोका और देखा ये तो थकाली भांसा और खाजा घर है, फिर समझ में आया ये तो भूख की पुकार थी। फिर क्या, हम अंदर गए। वहाँ हमारा स्वागत बिल्ली मौसी द्वारा हुआ। हम फ्रेश हुए और जब हमने वहाँ का खाना खाया, खाकर मानो ऐसा लगा किसी अमृत की प्राप्ति हुई जिसने हमारे सफ़र को आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान की। वहाँ हमने कुछ तस्वीरें लिए और फिर हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। बस कुछ ही दूर की सफ़र के बाद फाइनली हमने अपना मंजिल पे कदम रखा। बस थोड़ा सा खाली हम लोग को यहाँ पे चढ़ने में, थोड़ा सा चढ़ाई में हल्का सा प्रॉब्लम हुआ, बाकी वी हैव मैनेज्ड टू राइड। फाइनली गाइज वी आर नाउ एट जलवीरे झरना एंड हियर इज माय फ्रेंड। He is looking very smart today. Yes. I don't know why because he is the fan of Salman Khan. तो दोस्तों अब हम ये सार्वजनिक शौचालय में क्या करेंगे हम लोग, पैदल यात्रा। इसी पैदल यात्रा के दौरान बहुत ही ब्यूटीफुल झरना की तरफ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। ओह, वहाँ पे मेरे दो फ्रेंड जो कि मेरे साथ आए हुए हैं, दे आर एंजॉइंग द व्यू। वी आर फाइनली एट जलवीरे झरना। एज यू कैन सी इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम हिमालय, द वाटर कमिंग फ्रॉम हिमालय। क्या लगता है ना, सब लग रहा है ना हिमालय से पूरा गिर रहा है पानी। क्या बात है यार, ओ भाई साहब, सबके सब हैंडसम लग रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। जलवीरे झरना का असर तो नहीं लेकिन ये प्राणी अभी तक बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बेटा बोलते हैं जिम ज्वाइन करो, जिम यंग दिखोगे। और हमें वो नज़ारा दिखा जिसे देख के हमारे चारों तरफ खामोशी छा गई। फिर हमने सोचा यहाँ आए और यहाँ आके कोई ना नहाए, ये तो हो नहीं सकता। नहाने के तुरंत ही बाद हमने कुछ और तस्वीरें लिए, कुछ नहीं बहुत सारे। बस वो एक शख्स जिसने तस्वीरें लेने की सारी हदें पार कर रखी थी, कभी अपने बाइसेप की डोले और तो कभी अपने बैक के शोले। ये भाई साहब यहाँ बस जिम पोज करने ही आए हैं। सारे लोगों का ध्यान अपने ही तरफ आकर्षित करके रखा हुआ था। उसी बीच मैंने कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के वीडियोस लिए और हम वहाँ से वापस अपने घर की ओर चल पड़े। एक सुकून भरी खामोशी की गहराइयों में बहते हुए हमें वो मूवी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का एक बहुत ही खूबसूरत डायलॉग याद आ गया। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।